साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा को क्या भोग लगाएं। हमारे बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, कुवैत से हैं, मॉरिशस से हैं, इंडिया से कोने कोने से लोग हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी साईं बाबा को कौन सा भोग लगाने से बाबा प्रसन्न होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने कई बार आप लोगों को ब्लॉग में बताया है भोग के लिए, लेकिन आज कौन कौन सा भोग लगाने से बाबा प्रसन्न होते हैं, बाबा को क्या क्या पसंद था, कौन सा भोग लगाया जाता है और डेली की पूजा में कौन सा भोग लगा सकते हैं। तो गुरुवार का स्पेशल भोग क्या होगा और डेली का क्या भोग होगा, तो आइए आज इसी मुद्दे पर जानते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को यह ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो विचलित नहीं होना है। हवन करिए, कराइए और निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त भीषण बाधाएं समाप्त होंगी, क्योंकि बाबा की कृपा हवन से साक्षात बनती है आपके परिवार पर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कैसे कौन सा भोग बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए और कौन सा डेली लगाना चाहिए, ये भी बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरुवार थर्सडे का दिन साईं बाबा का होता है। और साईं बाबा कौन थे? गुरु थे। और गुरु के लिए ऐसा कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और अगर गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं होता है। तो आइए इस चीज को आप समझिए। देखिए, जब आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा हो, आपके घर परिवार का बनता बनता काम बिगड़ जा रहा हो, ऐसे समयों में अपने गुरु के शरण में अर्थात ईश्वर के शरण में, गुरु ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है क्योंकि वह आपके ज्ञान चक्षु को खोलता है। तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। और करना क्या चाहिए? देखिए, बाबा को आप सब लोग जानते होंगे कि एक दीप जलाते थे शिरडी के द्वारका माई में, और बाबा एकटक बैठ के उस दीप को निहारते थे। तो बाबा के सम्मुख आपको करना क्या है? गुरुवार को एक दीप जलाना है, साईं चालीसा पढ़ सकें तो साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती करें। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि अपने हाथों से, जो चाहे वह माताएं बहनें हों, चाहे हमारे बंधु बांधव जो भाई हों, वो सभी लोग अपने हाथों से खिचड़ी बनाएं, प्यार से बनाएं, बहुत ही खुशी पूर्वक बनाएं, श्रद्धा के साथ बनाएं। और इस खिचड़ी का भोग पहले बाबा को लगा दें और खुद खाने से पहले इसको लोगों में पहले बांटें। और जब आप खिचड़ी, ये गुरुवार का भोग है मैं आपको बता रहा हूं, तो खिचड़ी को लोगों में बांट दें। उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करें। कोशिश करें उन गरीबों तक बांटें, जो भी भाईचारा के लिए प्रसाद लेना चाहता उनको दें। हमारे समस्त बंधु बांधवों को प्रसाद बांट के फिर ग्रहण करें। अच्छा, ये पहला भोग हो गया। आप दूसरा भोग जानिए। पालक आती, हरी पालक, हरी पालक की गड्डियां आप चढ़ाइए बाबा को। और हरी पालक की गड्डियां चढ़ाने से भी बाबा अति प्रसन्न होते हैं, और बाबा को हरी पालक अति प्रिय थी। तो हरी पालक की गड्डियां चढ़ाने से क्या होता है, अब आप समझिए। हरी पालक की गड्डियां बाबा को चढ़ाने से आपके कई ग्रह शांत होते हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको परेशान किए रहते हैं। और हरी पालक की गड्डियां चढ़ाने से ऐसी मान्यता है कि बाबा को एक तो पालक प्रिय था और दूसरा बाबा प्रसन्न होते हैं और आपके बंद किस्मत को, फूटे किस्मत को खोल देते हैं। अब यहाँ एक चीज, ये दूसरा भोग हो गया। तीसरा भोग, ये बृहस्पतिवार का भोग है, आप समझ लीजिए थर्सडे को ये उपाय करना चाहिए। अब इसके बाद नारियल, कोशिश करिए जिस प्रकार मंदिरों में आप नारियल फोड़ते हैं चढ़ा करके और भोग लगाते हैं, इसी प्रकार से बृहस्पतिवार को एक नारियल लेके आइए जो मंदिर में चढ़ाया जाता है। इस नारियल को पहले फोड़ने से पहले क्या करना है, आप अपनी मनोकामनाओं को बोलिए,
अपनी चीज़ों को जो मांगना चाहते हैं, जो आपकी समस्या है, वह बाबा से बोल दीजिए। उसके बाद इस नारियल को वहाँ पर फोड़िए और फोड़ने के बाद इसके जल को कोशिश करिए, एक पात्र रखिए जहाँ इसको फोड़िए। फोड़ने के बाद इसको जल को गिराइए। इस जल को थोड़ा सा इसमें जल भी मिला सकते हैं, अगर कम पड़े तो इसके जल को लोगों में प्रसाद के रूप में अपने परिवार में बांटिए और इस नारियल के भोग को भी लोगों को बांटिए। ऐसी मान्यता है कि नारियल भी बाबा को अति प्रिय था। आपने एक कहानी भी पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में कि बाबा एक लोग नारियल लेके आ रहे थे बाबा को देने के लिए, और उन्होंने क्या किया, भूख लगी, रास्ते में वो लोग खा लिए। और जब वहां पहुंचे तो बाबा ने पूछा, अरे भाई मेरा नारियल कहाँ गया, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे। तो उन लोगों ने कहा कि अब उन लोगों को याद आया कि अरे नारियल तो हमने खा लिया, बाबा कैसे जान गए। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी, इसीलिए मान्यता है कि बाबा को नारियल भी पसंद था और बाबा को जो नारियल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब यहाँ पर आइए डेली का भोग। डेली की पूजा में क्या भोग लगाएं। देखिए डेली की पूजा में, हालांकि जो पूजा ये सब कर रहे हैं इसमें सब में एक चीज मैं बता दूं, मैंने केवल भोग के बारे में बताया, लेकिन जो भी पूजा होती है पहले आप ये भी ध्यान दें, पूजा करते समय सबसे पहले साईं बाबा को पीले आसन पर बैठाइए और उसके बाद उनको पुष्प पीला अर्पित करिए। बृहस्पतिवार को घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप प्रज्वलित करिए, जैसा मैंने बताया कि साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती करिए, फिर ये भोग बाबा को लगाइए। अब डेली की पूजा में क्या करना है, डेली की पूजा में भी यही करना है कि बाबा को क्या करना है, पीले आसन पर स्थापित करिए, एक दीप प्रज्वलित करिए, धूप वहां पर लगाइए और उसके बाद आप क्या करेंगे, डेली की पूजा में 1 लोटा जल रखेंगे। उसके बाद वहां पर मिश्री और किशमिश आती है, मिश्री और किशमिश का भोग लगाइए, या आपके पास जो उस समय सीजनल फल हो उनका भोग लगाइए। और बाबा की पूजा में चूंकि बाबा को दूध की बनी हुई मिठाइयाँ भी पसंद थी, तो दूध की बनी हुई मिठाइयाँ आप लगा सकते हैं भोग। हलवा लगा सकते हैं, हलवा सूजी का हो, बेसन का हो, कोई भी हलवा बाबा को बहुत प्रिय था, तो इस हलवा को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद समस्त प्रकार की जो पूजा, डेली की पूजा आप करते हैं, वह समस्त प्रकार की पूजा बाबा की कर लीजिए। जो भी साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती, 11 वचन बाबा के जो है, साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ते हैं तो वो पढ़िए। और उसके बाद अब यहाँ पर आता है यह भोग क्या करें, लगाने के बाद 1 लोटा जल जो भोग लगाया है पूरे घर में छिड़किए। इस दीप को डेली बाबा का दीप जो आप शाम को जलाइए या सुबह जलाइए, उसको थाली में रखिए, पूरे घर में दीप दिखाइए। पूरे घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करेगा। क्यों करेगा, इसका कारण आप समझिए। जब आपके घर में कोई निगेटिव बाधा नहीं होगी, कोई निगेटिव एनर्जी नहीं होगी, पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेगा, भरा रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके किए गए कार्य वह परिपूर्णता को प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर परिवार की जो कला है, लड़ाई झगड़ा है, वह सब समाप्त होगा और घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार कभी आएगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी घर की, तो लोग जब दिमाग से स्वतंत्र होंगे तो सफलताएं तो निश्चित मिलेंगी, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे युवा बच्चियों का कंपटीशन का क्षेत्र हो। जिनके घरों में युवा बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए तो मैं विशेष उपाय बताता भी रहता हूं कि सौभाग्यवर्धन का हवन के लिए वह हवन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये भी करने चाहिए। ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इसको करने से जब घर में पॉजिटिविटी आती है, कोई निगेटिव ग्रह गोचर आपके घर के हानि नहीं करता है, तो आपके युवा बच्चियों की शादियाँ भी अच्छे परिवार में होती हैं, उनको सफलताएं मिलती हैं। घर परिवार में अगर किसी माता बहन का गोद नहीं भर रहा है तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ हवन के लिए। हवन जरूर, इसीलिए मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि वैदिक परंपरा, हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि वैदिक परंपराओं से जो हवन होता है
उससे निश्चित डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। हवन क्या होता है? डायरेक्ट इंजेक्शन। वह डायरेक्ट आप तक ऊर्जा पहुंचती है। आप वर्ल्ड के किसी कोने में हो, हम यहाँ से हवन कर रहे हैं, आप वर्ल्ड के किसी कोने, हमारे बहुत सारे बंधु बांधव ऐसे हैं, अमेरिका से हैं, मैं वहाँ के लिए अभी मैं बताऊँ, हमारे एक बंधु बांधव अमेरिका से हैं, मॉरिशस से हैं। उन दोनों लोगों के लिए मैंने बताऊं कि मैंने हवन किया और उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई। जो मॉरिशस से उनके संतान नहीं हो रही, 10 साल शादी को हो गए थे, उनको संतान प्राप्ति हुई। हमारे एक बंधु बांधव अमेरिका से जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस था, नहीं चल रहा था कोरोना काल से, और आज बाबा ने उनके ऊपर कृपा किया मात्र हवन से, और उनकी कृपा हुई। उनके घर परिवार में सुख शांति है। लड़ाई झगड़े का भी उनके यहाँ माहौल था, मतलब पिता पुत्री में, माता में नहीं अच्छे संबंध बन पा रहे थे, तो उनका संबंध भी अच्छा हुआ। तो लोगों के कल्याण हो रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। हमारे लायक जो है, हम हमेशा आपके लिए समर्पित रहते हैं। आप सभी लोग इंस्टाग्राम के लिंक पर ही संपर्क करें हमसे। और उसके बाद आप सभी लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इस पूजा को करिए, और समस्त हमारे जो बंधु बांधव हैं, सब लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोग लेकर चलें। मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।